नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट एग्जाम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। और आज की क्लास में टॉप 72 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने रखूंगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, अंत तक मेरे साथ बने रहना। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक की ओर। बुद्धि से रिलेटेड ये प्रश्न है जो आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही है। ये सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह भी सही है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता, यह गलत है आपको दोस्तों। यह अस्थायी है और परिवर्तनशील होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका पहले में सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है, कौन सी है? मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, या नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। पूछा क्या है? बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा कौन सी है? जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण दोस्तों, यह आधुनिक अवधारणा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है। यह कथन किसका है दोस्तों? स्पेयरमैन, थोरनडाइक, रायबर्न या अल्फ्रेड बीने। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कहा था अल्फ्रेड बीने ने। किसने कहा था? अल्फ्रेड बीने ने यह कथन कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन टर्मन ने, थोरनडाइक ने, बीने ने या गिलफोर्ड ने? आप सिर्फ ये बेहतर प्रश्न देख लो दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के किस गुण को मापा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल किससे रिलेटेड है? ये बुद्धि मापने से है दोस्तों। किससे? बुद्धि मापने से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक, चलिए देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को। दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता करना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी तथा पछतावा में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों व व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, उसका क्या है? व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। 4 नंबर ऑप्शन वाला आपका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और टेट एग्जामों के अंदर बहुत बार आ चुका है ये। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। किसका करना चाहिए मित्रों? इनमें से आत्म अनुभूति का। किसका करना चाहिए? आत्म अनुभूति का अभ्यास करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आप अटेंड कीजिए कि सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? एक बालक है सामान्य बालक, उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा? यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। एक तो सामान्य बालक का ज्यादा पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा आपको सर्वाधिक जड़ बुद्धि वाला। ये दोनों क्वेश्चन याद रखो आप, बाकी मैं बता दूंगा। अभी सामान्य बालक की अगर हम बात करें तो उसका बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है मित्रों? 91 से लेकर 110 के मध्य। 91 से लेकर 110 के मध्य। बात कर लेते हैं यहां पर जड़ बुद्धि वाले का। जड़ बुद्धि का होता है 0 से लेकर 20 के मध्य, यानी कि कुल मिलाकर यह बोल दो कि 20 से कम। 20 से कम जड़ बुद्धि का बालक होता है, उसकी बुद्धि लब्धि होती है। अब यहां से हम बात कर लें कि 20 से लेकर जो 50 है वो मूर्ख या हीन के अंदर आएगा,
50 से 70 के मध्य जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो मंद बुद्धि के अंदर आएगा। 70 से लेकर 79 या 80 के आसपास होगा वो सीमांत मंद बुद्धि में आएगा। 80 से लेकर जो 89 तक होगा वो किस में आएगा? मंद बुद्धि में। सामान्य रूप से इसे पिछड़े बालक की श्रेणी के अंतर्गत भी रखा जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि मापन है, इसके जन्मदाता कौन है? सबको पता होना चाहिए ये कौन है मित्रों? बी ने। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आ गया ना क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है मित्रों। बता दीजिए इनमें से। यहां पर ऑप्शन में चलिए चारों ऑप्शनों को हम देखते हैं तो डी ऑप्शन देखिए आपका 70 से कम ये जड़ बुद्धि में आएगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसको क्या करेंगे? अनुप्रेरित प्रेरित करेंगे दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत दिया वो किसने दिया? सिंपल सा क्वेश्चन है मित्रों। पूछा क्या है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया? बताना है आपको। किसने दिया समूह कारक सिद्धांत दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? थर्स्टन ने। बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने कब दिया? पूछा तो जा सकता है ना ये भी। 1938 के अंदर। कब दिया? 1938 के अंदर दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। यहां पर लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, यह सत्य कथन है आपका। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, कैसा बालक होगा वो? ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो सामान्य बुद्धि का बालक होगा। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 पुरुष है जो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो मित्रों पूछा क्या है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है जो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। ऐसा कहा किसने मित्रों? ऐसा कहा किसने? यह पूछा गया आपको। स्पेयरमैन, थोर्नडाइक, बीने साइमन या थर्स्टन? किसने कहा? थर्स्टन ने कहा था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उनका प्रयोग किया जा सकता है। कहां पर किया जा सकता है यह आपको बताना है। यहां पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं मित्रों? यहां पर बताइए। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। किनके लिए? अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है मित्रों? बुद्धिमत्ता का केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मक से, सबसे बुद्धिमत्ता का संबंध है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विशिष्ट बालक का संबंध होता है। एक विशिष्ट बालक है उसका संबंध 4 ऑप्शनों में से किससे होगा? विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए
एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार से बनाया गया है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामों में। ये एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों यानी कि सीखने की शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किससे प्रभावित है, कौन से सिद्धांत से प्रभावित है, वो बता दीजिए मित्रों। किससे हैं? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। किससे हैं? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो क्या है, प्रभावित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पूछा आपको, क्या कहलाएगी ये कहलाएगी प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहलाएगी? प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। किसके सिद्धांतों? बुद्धि के जो वितरण के सिद्धांत है उन पर आधारित है ये जो आपका कथन है वो। ऑप्शन यहां पे बी है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ खाने हैं। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल है उसके अंदर कुल खाने कितने हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से अगर आप ये क्वेश्चन है अटेंड करते हैं तो। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है दोस्तों, इसके अंदर कुल कोष्ठ कितने? पहली बात तो यहां पर है कौन सा, त्रिआयामी है ये, त्रिआयामी या जिसको हम त्रिविमीय भी बोलते हैं, त्रिविमीय सिद्धांत। यही है गिलफोर्ड का। 120 है, बाद में 180 हो गए थे इसके अंदर। डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। दिया कब था गिलफोर्ड ने ये सिद्धांत है जो 1967 में। कब दिया था? 1967 के अंदर दिया था दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है। किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा? बालक तो 10 वर्ष का है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वो कहलाएगा। बुद्धि लब्धि कितनी आ रही है? 140। तो क्या कहलाएगा वो, बता दीजिए आप? प्रतिभाशाली कहलाएगा वो आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अभी अभी देखा है हमने। गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था, बताइए मित्रों। यहां पर इनमें से गिलफोर्ड का सिद्धांत कौन सा है? कहीं पर नाम ही नहीं आ रहा है। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी उसको जाना जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, बहुखंड या जो बहुखंड सिद्धांत है वो किसने दिया, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बहुखंड बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थोरनडाइक ने। किसने दिया? थोरनडाइक ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, अभी देख लिया, यह भी कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवधारणाओं का विकास किससे संबंधित होता है? मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से। किससे संबंधित होता है मित्रों? बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थोरनडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? थोरनडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जो प्रतिपादित किया था मित्रों? बहुकारक सिद्धांत। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक रूप से एक बालक विकलांग है तो विकलांग बालक से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, गुड बुद्धि, असामाजिक कार्य, अलग बुद्धि। कौन सा? जड़ बुद्धि, गुड बुद्धि और अलग बुद्धि तो है, लेकिन असामाजिक कार्य यह संबंधित नहीं है आपका एक विकलांग बालक से, मानसिक रूप से विकलांग है वो। आगे चलिए 32 नंबर में, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विखंड जो सिद्धांत है या त्रिखंड सिद्धांत है, त्रिकारक है, द्विकारक है, द्वितत्व है, त्रितत्व है, इन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। द्विखंड जो सिद्धांत है इसकी अगर हम बात करें तो ये कब दिया था? 1904 में दिया था। अब बात आ जाती है यहां पे कि त्रिखंड के बारे में बता दीजिए सर, त्रिखंड सिद्धांत कब दिया था मित्रों? 1911 के अंदर। कब? 1911 में संशोधित था ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उम्र 12 वर्ष है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? यह आपसे यहां पर पूछा गया दोस्तों। तो दीजिए 1000 में 12 का भाग, तो किस में आ जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। किस में आ जाएगा? मंद बुद्धि में आ जाएगा। लगभग उसकी जो बुद्धि है वो 80 के आसपास आएगी, बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 34 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पादन। गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया, बुद्धि संबंधी मॉडल दिया, त्रिआयामी सिद्धांत, उसमें 3 आयाम इन्होंने लिए। पहला इन्होंने लिया संक्रिया, दूसरा इन्होंने लिया विषय वस्तु, तीसरा इन्होंने लिया उत्पाद, या जिसको हम परिणाम भी बोल सकते हैं, परिणाम। तो अंतर्वस्तु ये सम्मिलित इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन आपका रहेगा सही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है, सेकंड ग्रेड, और सही रहेगा आपका ऑप्शन है बुद्धि का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो बता दीजिए आपका यहां पे 90 से 110 किस में सम्मिलित करते हैं हम? सामान्य बुद्धि में। तो ऑप्शन ये 100 बीच में आ रहा है ना, 105, तो कौन सा रहेगा? सामान्य बुद्धि रहेगा। क्वेश्चन 37 है आपका, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जड़ बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन, 20 से कम बोल दो या 25 से कम बोल दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए। यहां पे आपका देखिए बी ऑप्शन 25 से कम होती है, ऑप्शन बी है जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, किशोर 16 वर्ष का है, मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका। तो 16 वर्षीय बालक, मानसिक आयु 15, यह बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र ही तो है ना, तो इसे निकाल लीजिए, आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, अब गुणा कीजिए, देखते हैं कितना आता है, लगभग 90 के आसपास, तो कौन सा रहेगा? औसत रहेगा वो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, ईक्यू एवं आईक्यू, एक तो बात कर रहे हैं ईक्यू की, एक बात कर रहे हैं आईक्यू की, ये उदाहरण किसके हैं दोस्तों? ईक्यू आईक्यू उदाहरण है, मानक प्रदत्त उदाहरण है ये। क्या है? मानक प्रदत्त, सेकंड ग्रेड और एचएम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में गलत कथन है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था हमारा, और हर क्लास में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं रिपीटेड, तो कमेंट करके बता दो ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था हमारा, इसका उत्तर आपको देना है, कमेंट कीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका उत्तर आपको ही कमेंट करना है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन एवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, एवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के
द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत इनमें से पहला, उन्नति के लिए मापन में सहायक होते हैं, ये तो नहीं दे रहा। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये दे रहा दुरुपयोग का संकेत। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43 में चलिए, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सिंपल, मन से निकाल सकते हैं इसका उत्तर आप। बुद्धि लब्धि कितनी होगी बता दीजिए? 12/10 इंटू 100, 120। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? आपको कमेंट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। सूत्र में लिख दूं 10/11 इंटू 100, 1000 में 11 का भाग दे लो, जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर बताना है आपको। बता दीजिए कितना आएगा दोस्तों? लगभग 91 के आसपास। तो औसत बुद्धि होगी, क्या होगी? औसत बुद्धि। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? 0 से 25 की बुद्धि लब्धि को हम क्या कहेंगे? जड़ बालक कहेंगे। 3 बार क्वेश्चन इसी रिलेटेड आ चुका है हमारे। क्वेश्चन नंबर 46, यह औसत बुद्धि का द्योतक है। इनमें से औसत बुद्धि का द्योतक कौन सा है वो आपको बताना है। जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए। 90 से 110 मानते हैं हम, यहां पर 91 से 111 दे दिया, तो ये औसत बुद्धि के ही लिए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया वो आपको बताना है दोस्तों। बहुकारक सिद्धांत सिर्फ सबको पता होना चाहिए। किसने दिया? थोरनडाइक ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, थोरनडाइक का बुद्धि से संबंधित सिद्धांत बहुतत्व का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ चुके हैं। 120 किए थे, फिर 150 किए, फिर 180 किए। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने थे? कितने थे? 120, फिर 180 पर पहुंच गए थे ये। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिआयामी या त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? विषय वस्तु आयाम का घटक, विषय वस्तु के अंदर देखिए सूचनाएं हैं, संकेत है, सांकेतिक है, शाब्दिक, व्यवहारिक, आकारिक, ये होते हैं। तो यहां पे प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक कौन सा नहीं है आपको बताना है। कौन सा नहीं है? प्रणाली नहीं है। तो बता दीजिए प्रणाली किसके अंदर आएगी? प्रणाली भी तो किसी में आएगी ना दोस्तों। प्रणाली ये किस में आएगी? ये आएगी उत्पाद में आपके। क्वेश्चन नंबर 52, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम विषय वस्तु है, संक्रिया है, उत्पाद है, संज्ञान, कौन सा है मित्रों? कौन सा नहीं है बुद्धि का आयाम? संज्ञान नहीं है, बाकी तीनों है आपके ये। क्वेश्चन नंबर 53, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संपर्ते को क्या नाम दिया? बोनो ने गिलफोर्ड का जो अपसारी चिंतन का संपर्ते है उसको नाम क्या दिया था मित्रों? क्या नाम दिया था? पार्श्विक चिंतन नाम दिया था। और यह क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आया है। क्वेश्चन नंबर 54, गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? बात गार्डनर की हो रही है यहां पे। बात यहां पर किसकी हो रही है? गार्डनर की हो रही है। गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? पहले तो 7 थे, फिर कितने बता दिए उन्होंने? 9। तो मूलतः आपका रहेगा 7 और वर्तमान में 9। ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। ये विचार किनके हैं मित्रों? हर्बर्ट गार्डनर, कोहन या जॉनसन? किनके हैं? गार्डनर के। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया?
बात हो रही है यहां पर बहुबुद्धि सिद्धांत की, कि बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया दोस्तों, किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दोस्तों। बहुबुद्धि, बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जिसको जानते हैं हम दोस्तों। प्रारंभ में 7, 1998 में 8 और 2000 में 9 प्रकार इन्होंने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? बुद्धि लब्धि की बात करें तो इसका विचार दिया था बीने ने। किसने दिया था? बीने ने। क्वेश्चन नंबर 58, बुद्धि परीक्षण के निर्माता जन्मदाता थे। बुद्धि परीक्षण के निर्माता जन्मदाता कौन थे? अल्फ्रेड बीने। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 59, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? बीने, टर्मन, गार्डनर या केटल? किसने? बीने ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की गणना करने का सूत्र इनमें से कौन सा है? क्या होता है? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने विकसित की? रिपीटेड क्वेश्चन, पहली बुद्धि परीक्षण की पूछी थी, अब बुद्धि लब्धि की पूछी है। किसने की? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने विकसित की थी? टर्मन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 व कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, बुद्धि लब्धि होगी? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। बता दीजिए कितनी होगी? क्वेश्चन आ चुका है ये पहले। 120 होगी आपकी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 25 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 16 है, आईक्यू कितना होगा? 25 बट्टा 16 बट्टा 25 इंटू 100 बताना है, कमेंट करना है आपको, कमेंट करना है कितना होगा। 4 ऑप्शनों में से कितना आईक्यू आ रहा है यहां पे, जल्दी से कमेंट कीजिए। सिंपल है, 25 से 100 4 बार, 16 को 4 से गुना कर दो, कितना आ गया? 64 आ गया। ऑप्शन 1 सही हो गया यहां पे। क्वेश्चन 64, 12 वर्षीय सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 75 बुद्धि लब्धि दे दी। अब देखिए 12 वर्षीय सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है, ये 12 वर्ष का है, इंटू 100, और हमें बुद्धि यहां पे जो है मानसिक आयु एम ए ज्ञात करनी है। देखिए ये 25 से 4 बार, ये 25 से 3 बार, ये 12 इधर आएंगे तो कितने से गुणा होंगे? देखिए क्या गुणा होंगे? होंगे मित्रों, या इसको इससे कट कर लो, 3 बार कट गया, 3 इंटू 3 9, तो एम ए कितनी आ गई? 9। ऑप्शन 4 हो गया सही यहां पे। क्वेश्चन नंबर 65, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं। 10 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष की उसकी बुद्धि लब्धि है, क्योंकि 6 वर्ष का कार्य कर रहा है वो, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी मानसिक आयु पूछी है यहां पे, तो ऑटोमेटिक है, 6 वर्ष का कार्य कर रहा है तो 6 वर्ष ही उसकी मानसिक आयु होगी। क्वेश्चन नंबर 66, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु के अंदर होता है? 16 वर्ष की आयु में। किस आयु में? 16 वर्ष की आयु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सकता है, उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से विकल्प में है, कितनी होगी? देखिए बालक है 12 वर्ष का, बालक है 12 वर्ष का, बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के समान कार्य कर रहा है। ये आपके 3 से 5 बार, ये 3 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 इंटू 5 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। कितनी होगी? 125। क्वेश्चन नंबर 68, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्यों है? क्यों है मित्रों? शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, मूक व बधिरू की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, किससे होता है? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से नहीं, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण से, 2 व 3 से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु होती है, दत्तायु होती है, कंकाल आयु होती है, जबकि सामाजिक आयु नहीं होती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सन 1905 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्न संख्या, 1905 में जो बिने साइमन परीक्षण बना उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बता दीजिए। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। ये कितनी थी? 54 थी दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। और क्वेश्चन नंबर 72 है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति अल्फ्रेड बीने थे दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। आज की क्लास में कुल 72 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, कुल 68 क्वेश्चन। और 68 यानी आप 72 में से ही बता दो कि 72 में से आपने सही कितने अटेंड कर लिए यहां पे। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से, वहां पर जाकर रीट के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी क्लासें मिल जाएगी आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।